जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने अपना 15 दिन पुराना अनशन तोड़ते ही बिहार सरकार के अफसरों को क्रिमिनल रीट केस करने की धमकी दे दी है। पटना में 6 जनवरी को गांधी मैदान से पहले सुबह अपनी गिरफ्तारी से लेकर शाम रिहाई तक पुलिस हिरासत में रहे प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा नदी के किनारे अपनी पार्टी के नए कैंप कार्यालय में मीडिया से कहा कि वो किसी भी अफसर को छोड़ेंगे नहीं, ये लोग तैयार रहें। प्रशांत किशोर ने कहा कि 6 जनवरी को जो हुआ है उसके लिए पदाधिकारियों पर वो क्रिमिनल केस दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार है कि वो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और इस तरह के दर्ज केस को रद्द कर दें। बता दें कि प्रशांत किशोर पर बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान अब तक 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 6 जनवरी को पटना पुलिस ने उन्हें 2 जनवरी को बिना इजाजत गांधी मैदान में अनशन शुरू करने वाले केस में दर्ज किया था, जिसमें उन्हें कोर्ट के आदेश पर थाने से जमानत दी गई थी। प्रशांत पर उस दिन कोर्ट में भीड़ जुटान का भी केस हुआ और 26 दिसंबर के लाठीचार्ज को लेकर भी केस हुआ था। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कोई कमजोर आदमी अब अपने आप को अकेला ना समझे। सरकारी कामकाज में बाधा कानून का इस्तेमाल करके आवाज़ दबाई जा रही है, उसके खिलाफ ये आवाज़ है। उन्होंने कहा कि और जो 6 जनवरी को हुआ, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन के अंदर उसमें जितने भी अफसर शामिल हैं वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। कोर्ट में केस होगा, मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड फिर से तय किया जाएगा कि यहाँ लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी है, लाठी तंत्र बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रशांत किशोर ने अपने नए कैंप कार्यालय में मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गांधी मैदान में मीडिया के सामने अपनी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए पीके ने कहा कि पुलिस जब किसी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या गरीब को घर से उठा ले जाती होगी तो उसके साथ क्या करती होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस गरीब लोगों को गलत केस में भी पकड़ लेती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शराबबंदी में 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं, ज़्यादातर गरीब, अति पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की आवाज़ के लिए जनसुराज पार्टी का सत्याग्रह शुरू हो रहा है। चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई आवाज लगाता है तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बाजाप्ता सरकार से परमिशन लेकर, ये जमीन जो लोग अपना होने का दावा करते हैं उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जनसुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे